हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो पिछले क्लास में हमने देखा था फिजिकल इन्वेंटरी का प्रोसेस जो हमारा डब्ल्यूएम मॉडल से होता है। डब्ल्यूएम मॉडल में फिजिकल इन्वेंटरी का प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है, उसको कैसे हम कैरी आउट करते हैं, वो सारा डिटेल्स हमने जाना था लास्ट क्लास में। तो अगर आपने वो वाला क्लास मिस कर दिया है तो आप आई बटन से जाके उसका लिंक चेक कर सकते हैं। आपको वहाँ पे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज के क्लास में हम जानने वाले हैं स्टोरेज यूनिट मैनेजमेंट के बारे में। स्टोरेज यूनिट मैनेजमेंट क्या होता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है और उसको हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, और उसके सारे डिटेल्स जो है हम जानेंगे आज के क्लास में। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। एंड अगर आपको वीडियो से कोई भी इंफॉर्मेटिव नॉलेज मिल रहा है तो ज़रूर इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर उनको एसएपी के रिलेटेड, अगर एमएम या फिर डब्ल्यूएम या फिर हमारे आने वाले क्लासेस में कोई भी इंटरेस्टेड है तो उनको ज़रूर ही इनको शेयर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विथ स्टोरेज यूनिट मैनेजमेंट। स्टोरेज यूनिट मैनेजमेंट होता क्या है? तो स्टोरेज यूनिट मैनेजमेंट में अगर आप कोई भी डब्ल्यूएम के स्ट्रक्चर में अगर आप स्टोरेज यूनिट को एक्टिव करते हैं, जैसे कि आपको पता है कि हम जब कोई भी स्टोरेज टाइप हम क्रिएट करते हैं वहाँ पे हमारा स्टोरेज यूनिट मैनेजमेंट जो रहता है उसको हमको एक्टिव करना रहता है। अगर आप वहाँ पे एक्टिव करते हैं तो आपको क्या करना है, आपको कोई भी बिन के लेबल में, बिन के अंदर आप जो मटेरियल को स्टोर करना चाहते हैं वहाँ पे आप कोई जो डिफाइंड वे में कोई स्टोरेज यूनिट रहेगा। तो स्टोरेज यूनिट जैसे कि आपका बॉक्स टाइप हो सकता है, पैलेट टाइप हो सकता है, तो आपको जिसके अंदर रखना है वहाँ पे आप जो भी अलाउड स्टोरेज यूनिट रहेगा उसी के अंदर ही आप वहाँ पे रख सकते हैं। तो इससे क्या होता है, अगर आप स्टोरेज यूनिट रखते हैं तो आपका जो मटेरियल का रखने के लिए जो आपका कंट्रोल है वो आपका बढ़ जाता है, जो यूटिलाइज होता है वेयर हाउस का वो अच्छा हो जाता है। एंड आपका वेयर हाउस जो होता है उसका कैपेसिटी भी, जो वेयर हाउसिंग का कैपेसिटी होता है जहाँ पे मटेरियल स्टोर करते हैं, स्टोरिंग का जो कैपेसिटी होता है वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको हम यूज में लेते हैं। तो स्टोरेज मैनेजमेंट अगर आपका बिन लेवल पे एक्टिव है तो एसयू सिस्टम जो है वो एक नंबर असाइनमेंट करेगा, आपके जो सिस्टम है वो एक नंबर असाइनमेंट करेगा, उसको बोलते हैं स्टोरेज यूनिट नंबर। तो मटेरियल को आप स्टोरेज यूनिट नंबर के लेबल से भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आइए चलिए जानते हैं कि इसका जो IMG सेटिंग से हमको क्या क्या सेटिंग्स करना पड़ेगा। अगर आपको स्टोरेज यूनिट एक्टिव करना है तो आपको क्या क्या चीज़ें देखने के लिए देखने के लिए पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। उसके लिए हमको जाना पड़ेगा SPRO, देन आपको जाना पड़ेगा SAP रेफरेंस IMG, देन यहाँ से जाना पड़ेगा लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूशन, सेम आपको जाना पड़ेगा वेयर हाउस मैनेजमेंट, यहाँ से जाना पड़ेगा मास्टर डेटा, और मास्टर डेटा से जाना पड़ेगा आपको डिफाइन स्टोरेज टाइप पे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आपको स्टोरेज यूनिट जो है इसको एक्टिव अगर करना है, स्टोरेज यूनिट मैनेजमेंट अगर एसयू मैनेजमेंट अगर आपको एक्टिव करना है तो आपको स्टोरेज यूनिट जो स्टोरेज टाइप से ही आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। सपोज हम यहाँ पे जाते हैं W01 हमारा जो वेयर हाउस लोकेशन है, और हम जाते हैं 012 स्टोरेज टाइप पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लॉक स्टोरेज टाइप विद एसयू यहाँ पे मेंटेन्ड है। तो यहाँ पे हम अगर इसको सिलेक्ट करके डिटेल्स में जाएं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है हमारा एसयू मैनेज के लिए है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है, और यहाँ पे एसयू मैनेजमेंट जो है इसको एक्टिव का चेकबॉक्स यहाँ पे दिया गया है। तो जब आप यहाँ पे एसयू मैनेजमेंट का चेकबॉक्स एक्टिव करोगे तभी आपका जो स्टोरेज यूनिट मैनेजमेंट है इस वेयरहाउस नंबर के लिए, इस स्टोरेज टाइप के लिए यहाँ से एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे सिमिलरली आप स्टॉक प्लेसमेंट कंट्रोल एंड स्टॉक रिमूवल कंट्रोल देख सकते हैं। यहाँ पे पुट अवे स्ट्रेटेजी जो है वो बी यानी कि ब्लॉक के लिए है, और यहाँ पे मिक्स स्टोरेज एक्स यानी कि अलाउड है, एडिशन टू स्टॉक एक्स यानी कि अलाउड है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा रिमूवल स्ट्रेटेजी है वो एफ यानी कि फीफो में है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको इतना सारा सेटिंग्स जो है इसको आपको देखना पड़ेगा, और यहाँ पे आप SUT चेक जो है स्टोरेज यूनिट टाइप का जो चेक है यहाँ पे एक्टिव है। तो यहाँ पे आपको बस इतना सेटिंग्स देखना है।
अगर आपका यहाँ पे हमने यहाँ पे जो 001 से कॉपी किया था, इसीलिए हमारा जो स्टोरेज यूनिट टाइप है ये कॉपी होके आया है। तो अगर आपको यहाँ पे स्टोरेज टाइप आपका अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पे न्यू क्रिएट कर सकते हैं विद सिमिलर काइंड ऑफ सेटिंग्स। तो हम यहाँ से बैक चलते हैं। तो यहाँ पे स्टोरेज यूनिट पे जाने से पहले हमको पहले नंबर रेंजेस पे जाना है। तो यहाँ पे नंबर रेंजेस के ऊपर क्लिक करना है। नंबर रेंजेस के ऊपर आप यहाँ पे ऑलरेडी हमने इसको डिफाइन किया हुआ है, लेकिन फिर से हम इसको थोड़ा सा इस पे भी ध्यान दे देते हैं। अगर आपने क्रिएट नहीं किया होगा तो आपको क्रिएट करना है। हम सपोज W01 पे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा नंबर रेंज स्टोरेज यूनिट ये 02 के हिसाब से यहाँ पे 02 मेंटेन किया गया है। और यहाँ पे जो टाइप ऑफ नंबर असाइनमेंट है वो 2 है, यानी कि आप इंटरनल नंबर रेंज ही यहाँ पे सिलेक्टेड रहेगा। तो यहाँ पे हम यहाँ से बैक चलते हैं। तो आपको यहाँ पे नंबर रेंज इंटरवल जो है उसको भी मेंटेन करना पड़ेगा। यहाँ पे कौन सा है, स्टोरेज यूनिट है। तो यहाँ पे स्टोरेज यूनिट पे अगर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर इंटरवल पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 02 के लिए हमारा 200 से 299 तक का यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपका सिमिलरली आप अगर आपका नंबर रेंज यहाँ पे नहीं होगा तो आपको यहाँ पे नंबर रेंज जो है वो असाइन करना पड़ेगा। तो अभी हम यहाँ से बैक चलते हैं। तो अभी हमको नेक्स्ट जाना है स्टोरेज बिन्स के अंदर। स्टोरेज बिन्स के अंदर हमको जाना है डिफाइन स्टोरेज बिन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हमको स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करना है। तो हम जाते हैं पोजीशन में और W01 स्टोरेज टाइप 012 में जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 012 के लिए हमारा एक सीक्वेंस यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड है। अगर आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएटेड नहीं होगा तो आप कोई भी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को लेके यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपको यहाँ पे अगर हम डिटेल्स में जाएं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वेयर हाउस नंबर, स्टोरेज टाइप, सीक्वेंस नंबर, टेम्पलेट, स्ट्रक्चर, देन यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू आप दे सकते हैं और एंड वैल्यू दे सकते हैं और इंक्रीमेंट आपका कितना है वो दे सकते हैं। यहाँ पे यहाँ पे जो नोटिस करने की चीज़ है वो ये है कि आपको यहाँ पे स्टोरेज बिन टाइप सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पे जो भी स्टोरेज बिन टाइप सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे जैसे हमने E1 सिलेक्ट किया है यानी कि बिन हाइट 1 मीटर के लिए, तो आपको सिर्फ यही बिन टाइप के अंदर आपका जो मटेरियल है ये स्टोर हो पाएगा। अगर आपको डिफरेंट बिन टाइप के लिए भी यहाँ पे मटेरियल अवेलेबल करना है, मटेरियल वहाँ पे रखना है, तो आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ बिन के लिए, स्टोरेज बिन टाइप के लिए यहाँ पे जो है दूसरा एंट्री कर सकते हैं। सपोज सीक्वेंस नंबर में 002 करके आप यहाँ पे कर सकते हैं दूसरे बिन के लिए, दूसरे स्टोरेज बिन टाइप के लिए। तो हम यहाँ से बैक चलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमको जाना है स्ट्रैटेजी के अंदर। स्ट्रैटेजी के अंदर हमको जाना है एक्टिवेट स्टोरेज टाइप सर्च के अंदर। यहाँ पे पहले हमको जाना है डिफाइन के लिए। तो डिफाइन में यहाँ पे अगर हम पोजीशन में चाहें W01 देन स्टोरेज टाइप 012, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टोरेज टाइप के लिए यहाँ पे 012 के लिए ब्लॉक स्टोर विथ SU यहाँ पे मेंटेन है। अगर आपका यहाँ पे एंट्री नहीं होगा तो आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। नेक्स्ट आपको जाना है डिटरमाइन सर्च सीक्वेंस के अंदर। तो डिटरमाइन सर्च सीक्वेंस के अंदर भी सिमिलरली आपको यहाँ पे W01 एंड जो प्रोसेस है वो आप यहाँ पे E या फिर A यहाँ पे ले सकते हैं और स्टोरेज टाइप इंडिकेटर जो है 012 आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा ऑपरेशन ई है इसके लिए 012 यहाँ पे स्टोरेज टाइप इंडिकेटर है और यहाँ पे फर्स्ट जो स्टोरेज टाइप है वो 012 है। सिमिलरली आप अगर ए के लिए देखेंगे, सिमिलरली आप अगर यहाँ पे ए के लिए देखेंगे, आई होप ऑलरेडी अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं W01 के लिए ए जो हमारा ऑपरेशन होता है उसके लिए यहाँ पे स्टोरेज टाइप इंडिकेटर 012 एंड फर्स्ट स्टोरेज जो है इसको 012 दिया गया है। तो आप यहाँ पे अगर आपको सेकेंड एंड थर्ड कोई भी यहाँ पे सीरियल वाइज आप अगर आपको देना है तो आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। तो हम यहाँ से बैक चलते हैं। अगर आपका यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा तो आपको यहाँ पे एंटर करना है। हम अभी बैक चलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमको जाना है स्टोरेज बिन टाइप सर्च में। तो यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन में यहाँ पे स्टोरेज बिन टाइप पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जो भी आपका स्टोरेज बिन टाइप रहेगा आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे सपोज हम पोजीशन में जाते हैं और W01 में जाते हैं। तो W01 के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं B1 B2 E1 E2 P1 T1 ये
ऑलरेडी यहाँ पे स्टोरेज बिन टाइप क्रिएटेड है, और यहाँ पे सारा जो इसका डेफिनेशन है, यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे मेंटेन किया गया है। तो अगर आप कोई नया स्टोरेज बिन टाइप यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो बिन टाइप जो है उसको आपको जो स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर में डिफाइन करना पड़ेगा। हम यहाँ से बैक चलते हैं। नेक्स्ट जो है आपको स्टोरेज यूनिट टाइप पे चेक करना है। तो यहाँ पे भी सिमिलरली अगर हम W01 पे जाएं और स्टोरेज यूनिट टाइप जो है 012 अगर देखें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्टोरेज यूनिट टाइप है, यहाँ पे स्टोरेज यूनिट टाइप जो है BX1 यानी कि स्मॉल बॉक्सेस, मीडियम बॉक्सेस, BX3 यानी कि बिग बॉक्सेस। तो यहाँ पे स्टोरेज यूनिट टाइप जो है कैसे आप रखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे E1 है, E1 के लिए यहाँ पे यूरोपाइल हाइट जो है 1 मीटर के लिए है, और यहाँ पे ये स्मॉल लोड दिया गया है। और अगर यूरोपाइल हाइट 2 मीटर से, ये मीडियम लोड के लिए होता है। तो यहाँ पे ऐसे डिफाइन किया गया है। अगर आप यहाँ पे नया जो स्टोरेज टाइप अगर देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे सिमिलरली जो भी स्टोरेज टाइप के लिए आप क्रिएट करोगे अपना मटेरियल, उसी के हिसाब से आप आपका जो भी मटेरियल यहाँ, जो भी आपका स्टोरेज यूनिट टाइप आप क्रिएट करके रखोगे, इसका असाइनमेंट में हम अभी देखेंगे। तो जो भी आप असाइनमेंट करोगे उसी के हिसाब से सिर्फ आपका जो स्टोरेज बिन में सिर्फ इसी टाइप का स्टोरेज यूनिट जो है वो अलाउ करेगा आपको वहां पे रखने के लिए। अगर सपोज आप BX1 देते हैं तो आप मटेरियल को सिर्फ BX1 टाइप का स्टोरेज टाइप पे रख सकते हैं, ना कि BX2 एंड BX3 या फिर E1 एंड E2। तो आप जो भी देंगे उसको आपको वही वाला जो है स्टोरेज यूनिट टाइप सिर्फ अलाउ रहेगा। तो हम यहाँ से बैक चलते हैं। तो यहाँ पे अभी हमको असाइनमेंट पे देखना है। तो सबसे पहले स्टोरेज यूनिट टाइप जो हमारा स्टोरेज टाइप है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पोजीशन में जाएं W01 एंड स्टोरेज टाइप 012 में अगर जाएं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा वेयरहाउस नंबर 01 एंड स्टोरेज टाइप 012 के लिए जो फर्स्ट यहाँ पे स्टोरेज यूनिट टाइप दिया गया है वो E1 दिया गया है, और सेकंड जो दिया गया है वो IP दिया गया है। तो थर्ड जो दिया गया है यहाँ पे स्टार दिया गया है। स्टार का मतलब होता है अगर आप यहाँ पे 3 स्टार यहाँ पे दे देंगे तो यहाँ पे जो कोई भी स्टोरेज यूनिट टाइप है वो यहाँ पे अलाउ करेगा। यहाँ पे लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो E1 के लिए चेक करेगा। E1 यानी कि अभी जो हमने देखा यूरोपैल 1 मीटर हाइट के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो E1 होता है यूरोपैल हाइट 1 मीटर के लिए है। अगर हम स्टार यहाँ पे दे देते हैं, सिमिलरली यहाँ पे IP अगर आप देखें इंडस्ट्रियल पैलेट होता है, तो यहाँ पे जब हम स्टार दे देते हैं तो यहाँ पे कोई भी स्टोरेज टाइप जो है यहाँ पे अलाउड रहेगा। तो हम यहाँ से बैक चलते हैं। तो जैसा कि हमारा यहाँ पे जो पुट अवे स्ट्रैटेजी है वो हमने बल्क टाइप का लिया है, तो इसके लिए आपको बल्क टाइप के लिए पुट अवे स्ट्रैटेजी जो है वो देखना पड़ेगा। अगर आपने बल्क स्टोरेज के सिवा अगर दूसरा कोई स्टोरेज लिया हुआ है तो आप वहाँ पे दूसरे टाइप के लिए यहाँ पे पुट अवे स्ट्रैटेजी देख सकते हैं। सपोज आप यहाँ पे फिक्स बिन ले रहे हैं या फिर ओपन स्टोरेज ले रहे हैं या फिर एम्प्टी पैलेट ले रहे हैं, तो उसके लिए आपको स्ट्रैटेजी सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिफाइन स्टोरेज टाइप फॉर वर्क स्टोरेज, तो इसके अंदर हम जाते हैं। सबसे पहले आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो एक्टिवेट में यहाँ पे हम पोजीशन में जाते हैं और W01 में जाते हैं, स्टोरेज टाइप 012 में जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं W01 एंड स्टोरेज टाइप 012 के लिए यहाँ पे पुट अवे स्ट्रैटेजी जो है वो B दिया है। B यानी कि हमारा जो रहता है बल्क स्टोरेज। रिमूवल के लिए F दिया है यानी कि FIFO, और यहाँ पे स्टोरेज मैनेजमेंट जो है, स्टोरेज यूनिट मैनेजमेंट जो है ये एक्टिव है, राइट। तो यहाँ से हम बैक चलते हैं। नेक्स्ट जो है आपको डिफाइन करना है, डेफिनेशन पे जाना है। सिमिलरली आपको यहाँ पे पोजीशन में जाना है, यहाँ पे आपको W01 में जाना है, स्टोरेज टाइप 012 में जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 012 के लिए पार्शियल जो है, पार्शियल क्वांटिटी मैनेजमेंट यहाँ पे एक्टिव है। यहाँ पे स्टोरेज यूनिट मैनेजमेंट जो है वो भी एक्टिव है। तो आपको यहाँ पे अगर आपका एंट्री नहीं है तो सिमिलरली आपको यहाँ पे एंट्री करना पड़ेगा विथ ऑल ऑफ योर रिक्वायरमेंट। लेट्स से आपको अगर कंबाइंड पुट अवे के लिए चाहिए तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से बैक चलते हैं। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपको बल्क स्टोरेज इंडिकेटर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा यहाँ पे जो स्टोरेज इंडिकेटर है। सपोज अगर हम W01 पे जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
जो हमारा स्टोरेज बल्क स्टोरेज आईडी जो है इंडिकेटर जो है यहाँ पे बीएल यानी कि बल्क इंडिकेटर के लिए है, वाईएल यानी कि हेवी मटेरियल इंडिकेटर के लिए है। तो यहाँ पे आप ये दोनों टाइप के लिए यहाँ पे जो है इंडिकेटर सेट कर सकते हैं अपने मटेरियल के लिए। तो हम यहाँ से बैक चलते हैं। नेक्स्ट जो है आपको यहाँ पे ब्लॉक स्ट्रक्चर डिफाइन करना है। तो यहाँ पे हमको जाना है, पोजीशन में जाना है, और यहाँ पे आपको W01 स्टोरेज टाइप 012, देन स्टोरेज बिन टाइप जो है हम सपोज यहाँ पे E1 सिलेक्ट करते हैं, और स्टोरेज यूनिट टाइप भी हम सपोज यहाँ पे E1 सिलेक्ट करते हैं। बल्क स्टोरेज टाइप जो है BL सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी हमारा एक एंट्री है 012, स्टोरेज बिन टाइप E1, स्टोरेज यूनिट टाइप E1, बल्क स्टोरेज इंडिकेटर BL, और यहाँ पे स्टैक जो है 10 स्टैक के हिसाब से आप रख सकते हैं। स्टैक का हाइट जो है 4 है, तो नंबर ऑफ एसयू जो है यहाँ पे 40 तक का रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सिर्फ हमारा जो मटेरियल है हम उसको स्टोरेज बिन टाइप जो है E1 के अंदर रख सकते हैं, और स्टोरेज यूनिट टाइप जो अलाउड रहेगा वो E1 रहेगा, और यहाँ पे बल्क स्टोरेज इंडिकेटर जो है वो BL रहेगा। तो जब भी आप यहाँ पे स्टोरेज बिन क्रिएट करें, वहाँ पे जो स्टोरेज बिन टाइप जो है उसको आपको E1 लेना है, और उसके अंदर आपका जो स्टोरेज यूनिट टाइप है वो सिर्फ E1 आपको अलाउड रहेगा। तो ये सब हम देखेंगे जब हम इसके लिए टेस्ट केस बनाएंगे, हम उस टाइम में देखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा जो सेटिंग्स है वो कंप्लीट हो गया है, जो IMG सेटिंग्स है वो कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ से हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारा जो टेस्ट सिनेरियो रहेगा। तो टेस्ट सिनेरियो के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक मटेरियल मास्टर क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए /n mm01 में आपको जाना है। तो mm01 में जाके सपोज यहाँ पे आप एंटर कर लीजिए, और यहाँ पे आप वेयर हाउस नंबर 1 एंड 2 ले लीजिए, और मटेरियल के लिए यहाँ पे सपोज स्टोरेज लोकेशन, वेयर हाउस नंबर, स्टोरेज टाइप आपको लेना है। यहाँ पे सपोज आप टेस्ट एसयू एक्टिव कुछ भी आप मटेरियल नंबर यहाँ पे ले सकते हैं, मटेरियल बेस यूनिट ऑफ मेजर, मटेरियल ग्रुप आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो जो भी डिटेल्स रहेगा, जो भी मैंडेटरी डिटेल्स रहेगा आपको यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे ये हमारा वेयरहाउस मैनेजमेंट का जो फर्स्ट स्क्रीन है, WM1 का जो व्यू है, यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टॉक रिमूवल के लिए आपको यहाँ पे 012 लेना है, और स्टॉक प्लेसमेंट के लिए भी 012 लेना है, और यहाँ पे बल्क स्टोरेज के लिए बल्क स्टोरेज इंडिकेटर BL लेना है। और अगर आप चाहते हैं कि एक ही स्टोरेज के अंदर आपका एक बिन के अंदर सिमिलर मटेरियल अगर रहना चाहिए, तो आप यहाँ पे अलाउ एडिशन टू स्टॉक यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो कुछ सेटिंग्स है, और यहाँ पे आपको जो है पैलेटाइजेशन डेटा यहाँ पे फिल करना है, यहाँ पे यूनिट आपको देना है, और यहाँ पे आप SUT जो है, जो भी आपने अलाउ किया होगा सिर्फ आप उसी को यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। सपोज आप यहाँ पे डिफरेंट लेना चाहते हैं, तो आपको वो वाला जो है IMG सेटिंग्स में रखना पड़ेगा। सपोज आप यहाँ पे BX1 BX2 IP जो भी लेना चाहते हैं, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे जो IMG सेटिंग्स है वहाँ पे मेंटेन करना रहेगा। हमने जो है वहाँ पे स्टार लिया हुआ है, तो आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। अगर आप स्टार नहीं लेते हैं तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा यहाँ पे आप कौन से कितना क्वांटिटी, कितना कौन से स्टोरेज यूनिट के अंदर आप रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमने जो है एक मटेरियल क्रिएट करके रखा हुआ है, तो हम इस मटेरियल को सेव नहीं करते हैं। तो हमारा ऑलरेडी एक मटेरियल जो है वो क्रिएटेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला मटेरियल जो है हमने क्रिएट करके रखा है एंडिंग विथ 51। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक ओवरव्यू जो है MMB में यहाँ पे 100 का स्टॉक अवेलेबल है। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा LS26 का स्टॉक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 का स्टॉक जो है ये वेयर हाउस नंबर WMS1 के अंदर 012 जो हमारा स्टोरेज टाइप है, इसके अंदर हमारा 100 का मटेरियल अवेलेबल है। तो हम अभी क्या करते हैं, हम अभी दूसरा परचेज ऑर्डर क्रिएट करते हैं इसके लिए। तो हम जाते हैं /n me21n के अंदर। तो यहाँ पे हम मटेरियल दे देते हैं, PO क्वांटिटी दे देते हैं, और यहाँ पे हम प्लांट एंटर कर लेते हैं, स्टोरेज लोकेशन दे देते हैं, इसको एंटर कर लेते हैं। जो भी रिलेवेंट फील्ड है आपको यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे जो भी डेटा है आपको मेंटेन करना है। मेंटेन करने के बाद इसको चेक करना है, चेक करने के बाद सेव करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारा जो है एक दो वार्निंग है, फिर भी हम इसको सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे 167 एंडिंग विथ 17 167 ये
परचेज ऑर्डर नंबर क्रिएट हुआ है, तो इसके लिए हम जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जीआर करना है पीओ के लिए। तो यहाँ पे हम अपना पीओ नंबर जो है एंटर करते हैं। तो यहाँ पे आप डब्ल्यूएम पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो एसयूटी है यहाँ पे ऑलरेडी दिखा रहा है, ई1 के अंदर हम इसको रख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम इसको चेक कर लेते हैं, आइटम ओके चेक कर लेते हैं, हम इसको पोस्ट कर लेते हैं। तो अभी हम अगर यहाँ पे एमएमबी में जाएं और इसको रिफ्रेश करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अनरिस्ट्रिक्टेड का स्टॉक जो है वो 200 का हमको यहाँ पे एमएमबी में यानी कि एमएम के लेवल पे दिखा रहा है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे LS26 में जाएं, जो कि हमारा डब्ल्यूएम का स्टॉक होता है, अगर हम यहाँ पे देखें तो मटेरियल जो है अभी हमारा 902 यानी कि जीआर एरिया जो हमारा एक्सटर्नल रिसिप्ट के लिए है, एक्सटर्नल रिसिप्ट एरिया के लिए अवेलेबल स्टॉक यहाँ पे 100 दिखा रहा है और टोटल स्टॉक जो है वो 200 दिखा रहा है। तो जब भी हम क्या करेंगे, इसके लिए ट्रांसफर ऑर्डर क्रिएट करेंगे, यहाँ से मटेरियल जो है मूव करेगा हमारा 012 स्टोरेज लोकेशन के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ट्रांसफर ऑर्डर क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम जाते हैं /n/LT06 में। तो यहाँ पे LT06 में हम इसको एंटर करते हैं और आपको यहाँ पे फोरग्राउंड में सिलेक्ट करना है। तो फोरग्राउंड को सिलेक्ट करते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टोरेज यूनिट टाइप जो है यहाँ पे E1 सिलेक्ट होके आ रहा है। अगर आप यहाँ पे दूसरा कोई भी, अगर आप यहाँ पे सपोज BX1 अगर देंगे, तो यहाँ पे अगर मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं मिसिंग डेफिनेशन फॉर ब्लॉक स्टोरेज कंट्रोल E1 BX1 BL। तो यहाँ पे ये हमारा डिफाइन नहीं है, इसीलिए हमारा यहाँ पे ये इसको एंटर करने के लिए नहीं दे रहा है। तो आप यहाँ पे सिर्फ जो है सपोज E1 जो रहेगा, सिर्फ E1 के लिए आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे अभी ये हमारा एंट्री ले लेगा। तो यहाँ पे अगर हम एंट्री करते हैं तो हमारा ये एंट्री हो गया है, हम इसको सेव कर लेते हैं। तो हमारा जो ट्रांसफर ऑर्डर है वो क्रिएट हो गया है। तो अभी हम चलते हैं दोबारा से, हमारा जो LS26 का स्टॉक है इसको हम दोबारा से देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा 902 स्टोरेज लोकेशन के लिए यहाँ पे पिक क्वांटिटी 100 में दिखा रहा है, और यहाँ पे जो 012 जो लोकेशन है, जो फाइनल डिलीवरी लोकेशन है जहाँ पे हमारा मटेरियल रहेगा, वहाँ पे पुट अवे के लिए 100 दिखा रहा है। तो जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो ट्रांसफर ऑर्डर है इसको अगर हम सेव कर लेंगे, इसको अगर हम कंफर्म कर लेंगे, तो हमारा मटेरियल जो है वो मूव कर जाएगा। तो हम कंफर्म इंटरनली कर लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। अभी अगर हम जाके यहाँ पे अपना स्टॉक को रिफ्रेश करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फाइनल जो हमारा वेयरहाउस लोकेशन है या फिर जो हमारा स्टोरेज टाइप है, वहाँ पे हमारा मटेरियल शो कर रहा है। तो यहाँ तक के लिए जो प्रोसेस है वो सेम है, सिमिलर है। आपको यहाँ पे चेंजेस की कोई भी चेंजेस जो है आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको चेंजेस के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे टीओ को प्रिंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा /n/LT31 में। तो LT31 में जाके आपको वेयरहाउस नंबर एंड टीओ नंबर देना है, यहाँ पे प्रिंट कोड सपोज आपको सिंगल प्रिंट के लिए अगर देना है तो 01 सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर मल्टीपल टीओ के लिए देना है तो आप 02 यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने हिसाब से, अगर आपको फ्यूचर यूज़ के लिए भी इसको रखना है तो आप यहाँ पे 02 ले सकते हैं या फिर आप 01 ले सकते हैं। प्रिंटर आपका जो लोकल प्रिंटर होगा या फिर लॉजिकल प्रिंटर होगा वो आपको लेना है। स्पूल कंट्रोल डेटा में आपको 02 लेना है, और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट सिलेक्शन है, टीओ डॉक्यूमेंट, एसयू डॉक्यूमेंट एंड एसयू कंटेंट्स डॉक्यूमेंट, इसको सिलेक्ट करना है एंड आपको ट्रांसफर ऑर्डर को प्रिंट कर देना है। तो हमारा ये प्रिंटिंग कंप्लीटेड करके बता रहा है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, SP01 में जाके इसका जो प्रिंट आउटपुट है वो आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जाते हैं /n/SP01। तो हमारा यहाँ पे जो स्पूल है वो यहाँ पे दिखाएगा। अगर आप 14/12 के लिए देखेंगे, आज के डेट के लिए अगर आप देखेंगे, यहाँ पे सपोज हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पे हमारा कोई पैरामीटर मिसिंग है, जैसे कि आपको लास्ट टाइम भी पता था, यहाँ पे हमको प्रिंटिंग में थोड़ा सा इशू आ रहा था। तो आप अपने सिस्टम में चेक कर सकते हैं, अगर आपका प्रिंट यहाँ पे दिखा रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका जो प्रिंट आउट है उस पर आप चेक कर सकते हैं कि जो स्टोरेज यूनिट जो हमने दिया था वो वहाँ पे आपको शो कर रहा है कि नहीं शो कर रहा है। आप प्रिंट आउटपुट में एक बार चेक कर सकते हैं।
तो ये था बेसिकली जो हमारा स्टोरेज यूनिट मैनेजमेंट का जो क्लास था। आई होप आपको क्लास जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है यहाँ पे, आप ज़रूर ही कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपने ग्रुप ज्वाइन किया है तो ग्रुप में भी ज़रूर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरीज या फिर क्वेश्चन है रिगार्डिंग एनी टॉपिक, तो आप वहाँ पे डायरेक्टली मुझे पिंग कर सकते हैं, या फिर आप ग्रुप में किसी को भी पूछ सकते हैं। ग्रुप में काफ़ी सारे लोग हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो ऑलरेडी वर्किंग है, वो आपको हेल्प कर देंगे। तो अगर आपको क्लास से कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर इंफॉर्मेटिव लग रहा है, अगर आपको कोई भी हेल्प इससे मिल रहा है, तो इसको ज़रूर लाइक करें। तो अगर आप चैनल पे नए हैं या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।